जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं यासिर अरफात और आज आपके लिए न्यू मीडिया का एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे वेब एडवर्टाइजमेंट की। वेब एडवर्टाइजमेंट बेसिकली टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक आंकड़े बताते हैं कि 57% वर्ल्ड पॉपुलेशन का 57% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ न्यू मीडिया का इस्तेमाल करता है। ऐसे में जो एडवर्टाइजर है वो भी अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म को चेंज कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी के साथ साथ वो ऑनलाइन भी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिससे कि वो अपने कंज्यूमर से दूर हो सकें। तो इस वजह से आज के टाइम में वेब एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वेब एडवर्टाइजमेंट है क्या, और साथ में जो एडवर्टाइजर्स हैं अगर वो वेब एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो वो किस किस तरीके से वेब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इन द सेंस के वो किस तरीके से पे करके वेब एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेब एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेब एडवर्टाइजमेंट। तो बेसिकली वेब एडवर्टाइजमेंट है क्या, व्हाट इज वेब एडवर्टाइजमेंट? तो वेब एडवर्टाइजमेंट is a form of advertising that uses the internet and world wide web in the order to deliver marketing messages and attract customers। बेसिकली जो वेब एडवर्टाइजमेंट है वो एक एडवर्टाइजमेंट का ही तरीका है, लेकिन यहां पे मीडियम चेंज हो गया है। प्रिंट मीडिया जिस तरीके से एक मीडियम है, रेडियो एक मीडियम है, टीवी एक मीडियम है एडवर्टाइजमेंट करने का, वैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मीडियम है एडवर्टाइजमेंट करने का। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट की हेल्प से जो एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं उसे ही वेब एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, कॉन्टेक्चुअल एड, सर्च इंजन पेज रिजल्ट, बैनर एड, एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क्स एंड ईमेल मार्केटिंग इंक्लूडिंग ईमेल स्पैम। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिसके बारे में हम डिटेल से जब हम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे उसमें हम इन सब एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। वेब एडवर्टाइजमेंट में खास बात होती है कि इसे आप ज्योग्राफिकली और टाइम बाउंडेशन नहीं कर सकते, आप इसको सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं, इसकी लिमिट नहीं है, इसके व्यूअर्स की लिमिट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पहलू की कि जब वेब एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है, जो एडवर्टाइजर्स हैं वो कोई मौका नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए ब्रांड की वेबसाइट डेवलप कराते हैं, वेबसाइट के जरिए वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ईमेल, चैट, फोन, ऑनलाइन वीडियो डायरेक्टरी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर तक पहुंचते हैं या कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको लेकर अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे वो कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हम करें कैसे, किस तरीके से, वेब एडवर्टाइजमेंट हमें पता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर करना चाहें तो किस तरीके से, हमें किस तरीके से परचेज करते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो इसके 3 तरीके हैं। The 3 most common ways in the which online advertisement is purchased are: एक है CPM, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, CPC, कॉस्ट पर क्लिक, एंड CPA, कॉस्ट पर एक्शन। इनको डिटेल में जानते हैं। हम बात करते हैं CPM की, कॉस्ट पर इम्प्रेशन।
सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए आप अपना कि CPM है लिखा हुआ और उसको अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट पर इम्प्रेशन, जब इसकी फुल फॉर्म की बात आती है, इसको डिस्क्राइब करने की बात आती है तो वर्ड यूज होता है इम्प्रेशन। बेसिकली इम्प्रेशन क्या है, वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। रोमन न्यूमेरिकल जो रिप्रेजेंटेशन है 1000 का वो इम्प्रेशन है, M है। तो ऐसे में M जब 1000 को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम कॉस्ट पर इम्प्रेशन यूज करते हैं CPM की जगह, क्योंकि यहाँ पर हम जो पेमेंट देते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए वो तब देते हैं जब हमारी एडवर्टाइजमेंट 1000 इम्प्रेशन शो करता है। बेसिकली जो कॉस्ट पर इम्प्रेशन इज ए वेयर एडवर्टाइजर पे फॉर एक्सपोजर ऑफ देयर मैसेज टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस। बेसिकली इसमें हम कब पेमेंट करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो स्पेसिफिक ऑडियंस तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। मेन टारगेट क्या होता है, अपने ऑडियंस तक पहुंचना, कि उनको दिख जाए कि हाँ हम हैं। और पर 1000 जितने लोगों तक पहुंचेंगे पर 1000 के हिसाब से इसमें पेमेंट की जाती है। 100 रुपीज पर 1000 डिसाइड है अगर मान लिया एक पे की, तो इसका मतलब है कि जितने 1900 होगा तो भी 1000 की ही पेमेंट होगी, कि 1000 पे पेमेंट होने किया जाता है। 1000 इंप्रेशन, 2000 इंप्रेशन, 10,000 इंप्रेशन, 1000 के अकॉर्डिंग उसके रेट डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप इसको अगर इसको और आसान शब्दों में आप समझेंगे तो ये मानिए कि जो एडवर्टाइजर होते हैं जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वो पेमेंट जब करते हैं तो वो 1000 इंप्रेशन के पेमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, उनका मकसद सिर्फ शो करना होता है। कई बार आप देखते हैं कि आपके सामने बहुत सारे एड्स शो होते हैं। खासकर मैं एक बहुत और भी अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। फेसबुक पे जब आप कंटेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लगभग फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, तो कई जगह आता है स्पॉन्सर्ड। आपके सामने एक मैसेज आता है, उस पर लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड। वो स्पॉन्सर्ड जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर हमने फेसबुक को सिर्फ इंप्रेशन के पैसे दिए हैं, तो हम जब वहां पे रुक गए, अगर आप 1 सेकेंड भी वहां पे स्टे करते हैं तो वो क्लिक हो जाता है कि वहां पर आपने उसको देखा, और उस देखने के लिए उसको पेमेंट फेसबुक को जो भी एडवर्टाइजर है वो पे करेगा। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि हम ऑडियंस तक अपनी जो विजुअलिटी है वो उसको क्लियर करें। सिर्फ हम अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, लोगों को सिर्फ हम दिखाई दें, वो हमें देख लें, आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ऐसी कोई चीज है या ऐसा कुछ है, बस। और इतना ही मकसद होता है इसका। सेकंड है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। नाम से ही क्लियर है, देखिए ये कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इसको पे पर क्लिक भी कहा जाता है, PPC भी कहा जाता है, कि आप कॉस्ट या पे पर क्लिक। इसमें क्या है कि एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजर जो है वो तभी पे करता है जब यूजर क्लिक करता है। अब कैसे करता है, अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, कई बार आपके पास आता है मैसेज क्लिक हियर। अगर आपने क्लिक किया, आपने देख लिया, लेकिन अगर कॉस्ट पर इंप्रेशन होता, CPM होता, तो उसी के पेमेंट उसको एडवर्टाइजर को देने पड़ते, एडवर्टाइजर को। लेकिन अगर क्लिक का है डील, अगर वो कॉस्ट पर क्लिक के अकॉर्डिंग वो एडवर्टाइजमेंट वहां शो हो रहा है, तो उसके देखने के पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपने क्लिक नहीं किया उस पे। ये अक्सर अपनी वेबसाइट पे व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदवाने के लिए लोगों तक वो जब एक्शन लेना पड़ता है क्लिक के तौर पे, मतलब वो चाहते हैं कि सिर्फ विजुअल ना हो जो चीजें अपने एडवर्टाइजर के सामने, बल्कि वो चाहते हैं कि जो उसके कंज्यूमर हैं वो उस पर एक्शन भी लें, ताकि उनको और थोड़ा सा इनके बारे में पता चल जाए। तो इनका मकसद होता है कि बस यूजर उस पर क्लिक करे। ये अक्सर होता है, जैसे आप
ये मान लीजिए कि वो एक नई वेबसाइट आपने लॉन्च की है, आपका कोई प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कोई नई वेबसाइट लॉन्च की, आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे व्यूअर बढ़े, तो आप क्या करेंगे, पे पर क्लिक आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उससे क्या होगा कि जो भी क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाएगा तो वो पे करेगा। तो मेन मकसद होता है इस पे कि अपने व्यूअर्स को बढ़ाना, अपनी लिस्टिंग को तक लोगों को पहुंचाना। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, ई कॉमर्स की कंपनी है, वो क्या चाहता है कि लोग उस कंपनी की वेबसाइट पे आए, सिर्फ विजिट करें। तो विजिट करने से उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। नई कंपनी तो वो क्या करेगा, पे पर क्लिक देगा, लोग सिर्फ क्लिक करके अगर वहां पहुंचेंगे उसकी पेमेंट होगी। उससे क्या है कि लोगों को समझ में खुद आ जाएगा कि वो किस तरह की चीजें हैं, एक्शन ले या ना ले। उसके बाद बायर है, बाय करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचना मेन मकसद है। तो समझे, होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थर्ड चीज होती है कॉस्ट पर एक्शन, ये थर्ड स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो एडवर्टाइजर है वो तभी पे करता है जब एक्शन लिया गया हो कंज्यूमर द्वारा। आज के टाइम में बहुत सारी मैट्रिमोनियल्स साइट जो है एडवर्टाइजमेंट करती हैं, वहां पे आप देखेंगे कि जब तक आप रजिस्टर नहीं करते, ठीक है, तब तक आपको पेमेंट नहीं होगी। कोई नई साइट है, वहां पे साइन अप करना होता है, साइन अप करेंगे तो होगा, कहीं लॉगिन करेंगे तो होगा। मतलब यहाँ पे मेन मकसद है एक्शन लेना। अगर बायर, यूजर, कंज्यूमर ने एक्शन लिया तो पेमेंट की जाएगी। ये एडवर्टाइजर के लिए बहुत ही सेफ साइड होता है, लेकिन वहीं जो प्लेटफॉर्म ये इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है उसके लिए काफी टफ हो जाता है, क्योंकि अगर उस पर एक्शन नहीं लिया यूजर ने तो वो पेमेंट नहीं मिलेगी, एडवर्टाइजर उसके पेमेंट नहीं देगा। The advertiser pay only for the amount of users who complete a transaction such as purchased or sign up. तो ये तीन तरीके थे जिसके तरीके से एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, और बहुत इजी है। अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसानी। ये एक तरीके से 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम अपने सिर्फ शो करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर तक सिर्फ शो करना चाहते हैं। सेकंड स्टेज पे हम चाहते हैं कि वो हमारे प्लेटफॉर्म तक विजिट करे। थर्ड स्टेज में हम चाहते हैं कि वो एक्शन ले। तो ये 3 स्टेज हैं। जैसे ही हम स्टेज आगे बढ़ते हैं इसके रेट भी बढ़ते रहते हैं। इंप्रेशन सस्ता होता है, उसके बाद क्लिक उससे थोड़ा सा और कॉस्टली होता है, और एक्शन और भी ज्यादा कॉस्टली होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन से जो इस काम के लिए करते हैं, कई बार आपके पास बहुत सारे ऑफर आते हैं। आप साइन इन करेंगे, आप शेयर करेंगे, आपको 50 रुपए मिलेंगे, लेकिन शेयर नहीं, जो डाउनलोड करेगा सामने वाले एप्लीकेशन को। आप देख रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसको शेयर करने से आपको आता है ऑफर कि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, आपको 50 रुपए का वाउचर मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट रैप मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर आते हैं, लेकिन सिर्फ शेयर करने से नहीं मिलते, सामने वाला यूजर अगर एक्शन भी लेता है तो ये थर्ड स्टेज में आ गया। इसका मतलब है कि वो अगर वहां रजिस्टर्ड करेगा। आज के टाइम में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट ऐप सब बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ठीक है, पेटीएम। अब क्या है, उसमें ऑफर आते हैं कि अगर आप इसको शेयर करते हैं तो आपको पेमेंट तब मिलती है जब ये जो यूजर है आपका, जिसको आपने शेयर किया, वो इसको इंस्टॉल करके फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर ले। तो ये इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कुछ जगह पे आपको सिर्फ शेयर करने के पैसे मिलते हैं, कुछ जगह पे आपको सिर्फ क्लिक करके आपको उस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको कुछ ऑफर मिलता है। तो ऐसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं, वो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर ये तो तरीके थे कि हम किस तरीके से एडवर्टाइजर जो है वो एडवर्टाइजर के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो खरीद सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं।
नॉर्मली हम प्रिंट मीडिया में डिस्प्ले क्लासिफाइड ऐड की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके, उनकी बात करेंगे हम इसमें कि वो कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। बैनर ऐड, एसेंशियल ऐड, फ्लोटिंग ऐड, एक्सपेंडिंग ऐड, पोलाइट ऐड, वॉलपेपर ऐड, टिकर बैनर, पॉप अप, पॉप अंडर, वीडियो ऐड, मैप ऐड, मोबाइल ऐड, ईमेल एडवर्टाइजमेंट, कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट। तो ये कुछ फेमस तरीके हैं जिसके जरिए एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि ये किस तरीके से कि क्या है और इनकी खासियत क्या है। सबकी अपनी एक क्वालिटी है, अपनी एक खासियत है, उसी के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल होता है। पहले की बात करते हैं। पहला है आपका बैनर ऐड। जब बैनर ऐड की आप बात करेंगे तो बेसिकली जो बैनर ऐड है आपका, ठीक जैसे ऑफलाइन आप देखें कि जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर लगे रहते हैं, ठीक वैसा ही बैनर की तरह है, लेकिन ये बैनर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो बैनर इस्तेमाल होता है उसकी बात की जाती है। एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक, इमेज और एनिमेशन डिस्प्लेड ऑन ए वेबसाइट, इन एप्लीकेशन और इन HTML ईमेल। तो बेसिकली क्या है, वो बैनर के रूप में जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे बैनर ऐड कहते हैं। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो तरीके के होते हैं। अक्सर आप देखेंगे जैसे आपका फेसबुक है, उसके पीछे जो बैनर, एक आपका प्रोफाइल फोटो होता है, दूसरा एक बैनर होता है, जिसे बैकड्रॉप आप कहते हैं। वो जो बैनर है लगभग वो एक एग्जाम्पल है, अगर वहां एडवर्टाइजमेंट चल रहा है तो वो बैनर ऐड है। ऐसे ही दोनों ही साइड में, वेबसाइट के दोनों साइड में आपको वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, वो बैनर के तौर पे। बैनर ऐड में ग्राफिक इमेज का सबसे ज्यादा और एनिमेशन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है आपका इंटरस्टेरियल ऐड। बेसिकली ये वो ऐड होते हैं जब आपको कंटेंट, किसी भी कंटेंट की रिक्वेस्ट करने से पहले एडवर्टाइजमेंट शो किया जाता है। कई बार आप कई वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करते हैं, आप जो सर्च करना चाहते हैं वो आपको शो नहीं होता। उससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट शो होता है जिसे आपको पहले क्रॉस, कॉर्नर में एक क्रॉस होता है, उसे क्रॉस करते हैं, और जब आप उसको क्रॉस कर देते हैं तभी आप उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरप्ट करता है यूजर को। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट इंटरप्ट करता है यूजर को, मतलब को वो रोक देता है आपको जो मेन कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं उससे, क्योंकि उससे पहले वो एडवर्टाइजमेंट शो किया जा सकता है। ये इस तरह के ऐड अक्सर वेबसाइट के पेज पर लैंडिंग के दौरान, जब वेबसाइट के पेज, मेन होम पेज पे जब विजिट करते हैं तो उससे पहले इस तरह के एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। थर्ड है फ्लोटिंग ऐड। फ्लोटिंग ऐड बेसिकली क्या है कि ये यूजर स्क्रीन पर मूव करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ पढ़ रहे हैं वेबसाइट पे या कुछ एक्सेस कर रहे हैं, जैसे ही आप स्क्रॉल से नीचे आते जाते हैं वेबसाइट के, एक ऐड आपके साथ मूव करता हुआ आता है। साइड में ये अक्सर ये वर्टिकल ऐड होते हैं जो साइड में होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये इस पूरे पेज को मान लीजिए कि ये एक वेबसाइट है और आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, और जैसे ही कंटेंट के लिए आप नीचे आएंगे ये एडवर्टाइजमेंट भी आपके साथ साथ नीचे मूव करता हुआ आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कि आपके दोनों साइड हो, तो ये जो है आपका इस तरीके से ये मूव करता है, तो इसे फ्लोटिंग ऐड कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडिंग ऐड। एक्सपेंडिंग ऐड नाम से क्लियर कि जो एक्सपेंड हो जाता हो। बेसिकली ये वो ऐड होते हैं जो मेन तौर पे सही मायने में जो वहां पे होते हैं वो छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका माउस पॉइंट या कुछ वहां पे जाता है वो ऐड एक्सपेंड हो जाते हैं लार्ज साइज में। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए ये एक पूरा पेज है और यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से माउस, अगर मैं यहाँ कहीं पे मेरा माउस ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मेरा माउस यहाँ से ऐसे यहाँ पहुंचेगा, ये ऐड जो है एक्सपेंड होके पूरे पेज पर एक्सपेंड हो जाएगा और ये मुझे लार्ज साइज में शो होगा।
ये कब होगा? जब मेरा माउस यहाँ पहुंचेगा। जैसे ही मेरा माउस यहाँ पहुंचेगा, मैं क्लिक करूं या ना करूं, ये ऑटोमेटिक एक्सपेंड हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा ऐड है, मेरे माउस का कर्सर यहाँ पर है और यहाँ से जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा माउस जैसे ही यहाँ पहुंचा, ये इसने क्या किया, ये एक्सपेंड हो गया लार्ज साइज में। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडिंग ऐड। पोलाइट ऐड नेक्स्ट है आपका पोलाइट ऐड। पोलाइट ऐड बेसिकली क्या है कि ये इसका नाम पोलाइट इसलिए क्योंकि ये यूजर्स को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये आपके वेबसाइट के डिफरेंट लोकेशन पे छोटे छोटे पीसेज में अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए वेबसाइट है मेरे, यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ जगह खाली। अक्सर आप न्यूज चैनल वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में, अगर न्यूज चैनल वगैरह के न्यूज वगैरह पढ़ते हैं तो अक्सर देखते हैं जैसे आप नीचे मूव करते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगातार मूव कर रहा होता है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपका, ये नीचे आपको कई जगह बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं छोटे छोटे पीसेज में, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को पोलाइट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। इसके साथ साथ वॉलपेपर एडवर्टाइजमेंट है। वॉलपेपर एडवर्टाइजमेंट जैसे वॉलपेपर्स होते हैं उसी तरीके से होता है। जैसे एक बैकग्राउंड में वॉलपेपर होता है, उसी तरीके से वॉलपेपर एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है टिकर बैनर ऐड। अगर टिकर बैनर ऐड की बात करें, ये वो ऐड होते हैं जो डायलॉग बॉक्स के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। कई बार आपके पास आ जाता है कि ₹1 में सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी आपको मिल रहा है। कई बार आपको आता है वायरस फाउंड, क्लिक हियर, इस तरह के मैसेज आते हैं और हकीकत में जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो किसी वेबसाइट पे जाके ओपन हो जाता है। इसका मतलब है कि वो एक अलर्ट के रूप में शो कर देता है या एरर मैसेज के रूप में आ जाता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं किसी वेबसाइट पे। ठीक है, तो बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। आपको लगता है कि शायद ये एरर आ गया है, एक अलर्ट आ गया है, ये कोई वायरस आ गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही वो वायरस होता है, ना वो एरर मैसेज होता है, ना अलर्ट होता है। क्लिक करने के बाद आपको वहां पहुंचा देता है जहां उसका मकसद है, वो एक एडवर्टाइजमेंट है। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को टिकर ऐड कहा जाता है, टिकर बैनर ऐड कहा जाता है, जो एक डायलॉग बॉक्स के रूप में आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट है वीडियो ऐड। वीडियो ऐड आपको पता है जो वीडियो के तौर पे ऐड है, चाहे वो बैनर में हो या अदर किसी फॉर्मेट में हो, कहीं किसी लोकेशन पे हो, वो वीडियो ऐड होते हैं। मैप ऐड, जो मैप के तौर पे हो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों का इस्तेमाल करके एक मैप के तौर पे एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गूगल मैप वगैरह पे, तो उसे मैप ऐड कहते हैं। इसके बाद है पॉपअप। पॉपअप और पॉप अंडर, ये दोनों एक ही तरह के ऐड हैं, थोड़ा फर्क है और अप और अंडर का। बेसिकली पॉपअप ऐड वो होते हैं जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं और उसके बाद जैसे ही आप विजिट करते हैं वो आपको एक क्या करता है, आपको किसी दूसरे वेबसाइट पे मूव कर देता है। मान लिया मैंने किसी एक वेबसाइट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं किसी कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूं एक दूसरा नया टैब ओपन हो जाता है और उसमें वो एडवर्टाइजमेंट ओपन होते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को पॉप एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। अब इसमें अप और अंडर का क्या खेल है? अप और अंडर का मतलब है कि जब आप क्लिक करते हैं और कोई एडवर्टाइजमेंट वो नए विंडो में ओपन हो गया और अगर वो ओपन होके आपको वहां ले गया उस विंडो पे, मतलब आप जिस मेन वेबसाइट पे थे, जिस कंटेंट को आप देख रहे थे, वो कंटेंट हट गया, उसकी जगह नई विंडो पे अगर आपको भेज देता है, इसका मतलब है कि वो अप है, मतलब वो आपको उस पे ले गया, वो सामने आ गया, आपके कंटेंट से पहले आ गया, अप है। और अंडर का मतलब वो पीछे रह गया, आपको पता, कई बार आपको पता भी नहीं होता कि कई सारे और विंडोज आपके ओपन हो गए हैं और आपको पता ही नहीं होता। तो ये पॉप अंडर है, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करते आपको, ये बैक साइड में रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पॉपअप आपको डिस्टर्ब करता है, पॉप अंडर आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। दोनों जो दोनों ही ऐड हैं वो सेम ऐड हैं। ये ऐड क्या करते हैं, नई एक विंडो पे एक पूरा ऐड ओपन कर देते हैं। इसके साथ साथ इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो आपको मूव करने, किसी और विंडो पे मूव करने के लिए प्रेशर डालते हैं। मोबाइल ऐड नेक्स्ट है मोबाइल ऐड। मोबाइल ऐड आप समझते हैं, मतलब जो
मैसेजिंग वगैरह, टेक्स्ट मैसेज, मल्टीमीडिया मैसेज, कॉल वगैरह के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं इसे मोबाइल ऐड कहते हैं। ईमेल एडवर्टाइजमेंट, ईमेल के थ्रू जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं आज के टाइम में ईमेल। इसके अलावा इसमें एक स्पैम एडवर्टाइजमेंट यूज होता है। स्पैम एडवर्टाइजमेंट बेसिकली वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो ईमेल में बल्क में भेजा जाता है, तो वो क्या होता है हमारे स्पैम में चले जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट। कॉन्टेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या है, ये डिपेंड करता है हमारे कीवर्ड पे। कई बार आप सर्च करते हैं, मान लिया मैंने सर्च कर लिया कि बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिल्ली एनसीआर। अब ऐसे में वो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो शो करेगा दिल्ली एनसीआर की बेस्ट यूनिवर्सिटी तो शो दिखाएगा, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट आप देखना एडी, और आप देखना इस मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे ये गूगल पे मैंने सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है येलो कलर में, यहाँ पे येलो कलर में लिखा रहता है एडी, और वहां पे एक यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ये जो ऐड है ये भी ऐड है, क्योंकि आप सर्च जो कंटेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, मतलब इसलिए यहाँ पे कहा गया कीवर्ड ऑफ द इंटरनेट सर्च। तो जो आप जो सर्च किया उससे रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट है वो जब आपके सामने आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल ऐड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।